हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीएससी क्लास 10 संस्कृत चैप्टर नंबर 2 संज्ञा शक्ति को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। द्वितीय पाठ है, नाम क्या है? संज्ञा शक्ति। तो सबसे पहले पाठ परिचय से स्टार्ट करते हैं। नीति कथा साहित्य हितोपदेश अन्यतम ग्रंथ। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश अनुपम ग्रंथ है। एवं ही श्रूयते, इस प्रकार सुना जाता है। नारायण शर्मा एवं ही श्रूयते, ऐसा सुना जाता है। नारायण शर्मा नाम पंडितः पाटलिपुत्राधिपतेः सुतान् नीतिशास्त्रं बोधयितुं मिमं ग्रंथम रचायमास। यानी इस प्रकार सुना जाता है, नारायण शर्मा नाम के पंडित ने पटना के राजकुमारों को नीति शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए इस ग्रंथ की रचना की। किस ग्रंथ की? हितोपदेश की। स्वयं मनोज्ञ प्रभावमय शैल्याः अयम ग्रंथः लोकेषु अति प्रसिद्धम अवाप। यानी अपनी मनोहर प्रभावमयी शैली के इस ग्रंथ ने लोक में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। सरल भाषया अस्मिन् ग्रंथे पंचतंत्र आदि ग्रंथाना आधारीकृत कृते पशुकथानां संग्रहो अस्ति। सरस और सरल भाषा के माध्यम से इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि ग्रंथों को आधार बनाकर पशु कथाओं का संग्रह किया गया है। पशुओं की कथाओं का संग्रह किया गया है। हितोपदेशस्य चत्वारः परिच्छेदाः उपलभ्यन्ते। हितोपदेश के 4 परिच्छेद उपलब्ध हैं। पहला मित्रलाभः, दूसरा सुहृदय भेदः, तीसरा विग्रह और चौथा संदेशः। पहला मित्रलाभ, दूसरा सुहृद भेद और तीसरा विग्रह और चौथा संदेही। प्रस्तुतो अयं पाठः मित्रलाभ परिच्छेदस्य प्रथम कथायाः संपादितो अंशः विद्यते। यानी प्रस्तुत पाठ मित्रलाभ परिच्छेद की पहली कथा का संपादित अंश है। अस्मिन् पाठे गुरूणाम अविज्ञायाः एकी भूये कृते प्रयासस्य च फलं वर्णितम् अस्ति। इस पाठ में बड़ों की उपेक्षा का और एकजुट प्रयास का फल वर्णित है। चित्रग्रीवस्य अविज्ञां कृत्वा कपोताः जालबद्धः सञ्जाता। चित्रग्रीव की अविज्ञा या उपेक्षा करके कबूतर जाल में बंध गए, ऐसा इस पाठ में बताया गया है। पुनश्च चित्रग्रीवस्य उपदेशेन एक चिति भूय सहति मार्षिते जालमदाय एव उड़ीताः। फिर भी चित्रग्रीव के उपदेश से एक मत होकर एकता का सहारा लेकर जाल को लेकर ही उड़ जाते हैं। एषः एव पाठस्य उपदेशः, यही पाठ का उपदेश है। संज्ञा शक्ति ही इति वा संहति कार्य साधिका इति वा। यही पाठ का उपदेश है, संग में शक्ति अथवा संहति कार्य को साधने वाली होती है। अब अपन मूल पाठ को स्टार्ट करते हैं, जो कि है संज्ञा शक्ति। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल शाल्मली तरुहु। यानी गोदावरी के किनारे एक विशाल सेमल का पेड़ है। नानादि देशादगते रात्रौ पक्षिणों तत्र निवसन्ति। यानी अनेक दिशा और देशों से आकर रात में पक्षी वहाँ निवास करते हैं। कहाँ पर? सेमल के पेड़ पर। अत कदाचिद अवसन्यायां रात्रो अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदी नायके चंद्रमसी लघुपत्नक नामा वायायस्य प्रबुद्धः कृतान्तमिव आयंतम व्याधम अपश्यत। यानी इसके बाद कभी रात बीतने पर जब भगवान कुमुदनियों के स्वामी चंद्रमा अस्ताचल के शिखर पर लटके हुए अर्थात अस्त होने को थे, तब लघुपत्नक नाम के कौवा ने जागने पर दूसरे यमराज की तरह आते हुए शिकारी को देखा। तम अवलोक्य अचिंत्यत अद्य प्रातरेव अनिष्टम दर्शनम जातम, न जाने किम अनभिमं तम दर्शयति। यानी कि उसको देखकर वह सोचने लगा, आज सुबह से ही अशुभ दर्शन हुआ है, न जाने क्या अनिष्ट दिखाएगा। अतः तद अनुसरण क्रमेण व्याकुलश्च चलितः। यानी कि अतः उसके पीछे चलने से वह व्याकुल हुआ, चल पड़ा।
अथ तेन व्याधेन तंडुलकणान विक्रिय जालम विस्तीर्णम, यानी कि इसके पश्चात उस बधिक ने चावल के कण यानी दाने बिखेर कर जाल फैला दिया। ठीक है। स च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः, उसी समय चित्रग्रीव नाम के कबूतरों के राजा ने परिवार सहित आकाश में उड़ते हुए उन चावलों को देखा। तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीव नाम कपोतराजः स परिवारो वियति विस्पन्न तान् तण्डुलकणानाम् अवलोक्यामास अपश्यत। ब्रैकेट में अपश्यत, अपश्यत यानी होता है देखा, है ना। बता दिया मैंने आपको। तब कपोतराज ने चावलों के, उसी समय चित्रग्रीव नाम के कबूतरों के राजा ने परिवार सहित आकाश में उड़ते हुए उन चावलों के टुकड़ों को देखा। तत्कपोतराजः तण्डुलकण लुब्धान् कपोतान् प्रति आह एकथ्यत कुतो अत्र निर्जने वने तण्डुलकणानां संभवः, यानी कि तब कपोतराज यानी कबूतरों के राजा ने चावलों के लोभी कबूतरों से कहा, यहाँ निर्जन वन में चावल के कणों की संभावना कहाँ। तन्निरूप्यताम तावत, तो तब तक विचार कीजिए, भद्रमिदम न पश्यामि, भद्रमिदम यानी इसमें मैं कल्याण नहीं देख रहा हूँ। सर्वथा विचारितम कर्म न कर्तव्यम एतद्वचनं श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पम आह अकथ्यत, हमेशा बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए। इस बात को सुनकर कोई कबूतर बड़े घमंड के साथ बोला, ईर्ष्य घृणी त्वसंतुष्ट क्रोधनो नित्य शंकितः परभाग्यो उपजीवी च शणेत दुख है भागिनः, यानी ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, संतोषहीन, क्रोधी, सदैव शंका करने वाला और दूसरे के भाग्य पर जीवित रहने वाला, ये 6 दुख के भागीदार होते हैं, अर्थात ये 6 दुखी रहते हैं। ऐसा किसने बोला? उस कपोतराज ने जो बातें कही थी ना कि मुझे ऐसा कल्याण नहीं लग रहा कि ऐसे घने जंगल में यहाँ पर चावल के टुकड़े पड़े हुए हैं। तो इस पर जो वो झुंड था पूरा कबूतरों का, उसमें से एक कबूतर ने ऐसा कहा कि ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, संतोषहीन, क्रोधी, सदैव शंका करने वाला, क्योंकि ये जो क्रोधी वो जो कपोतराज था वह क्या कर रहा था? शंका कर रहा था। तो शंका करने वाला और दूसरे के भाग्य पर जीवित रहने वाला, ये 6 दुख के भागीदार होते हैं, यानी इनको दुख मिलता ही है। ऐसा उसने ताना खसा किसको? कपोतराज को। तत् श्रुत्वा कपोतराजस्य शंका च अनादृते सर्वे कपोतास्त्रो उपविष्टः, यानी कि उसे सुनकर और कबूतरों के राजा की शंका का अनादर करके सभी कबूतर वहाँ आ बैठे। कहाँ पर? जहाँ वे चावल पड़े थे। अनंतरम सर्वे जालिन बद्धा बभूवुः, यानी इसके बाद सभी जाल में बंध गए, है ना। ततो यस्य वशनात् तत्र अवलंबितास्तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, तब जिसके वचनों से वहाँ उतरे थे सभी उसका तिरस्कार करते हैं। यानी इसने जो बोला था ना, ईर्ष्या करने वाले, ग्रहण करने वाले, ये जो इसने व्यंग्य करा था, तो उसको सब अब क्या कर रहे हैं? डांट रहे हैं कि यार तेरी वजह से हम यहाँ पर जाल में फंस गए, अब हमारे कौन बचाएगा। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रगीव उवाचः न्यायमस्य दोषः, यानी उसका तिरस्कार सुनकर चित्रगीव बोला, यह इसका दोष नहीं है, यह इसका दोष नहीं है। विपत्ति काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम, यानी कि आपत्ति के समय आश्चर्य ही कायर का लक्षण है, ऐसा उसने बोला। तदत्र धैर्य अवलंबे प्रतिकारश्चित चिंत्याताम, यानी कि तो यहाँ धैर्य का सहारा लेकर निवारण सोचना चाहिए। ऐसा किसने कहा? कपोतराज ने, यानी चित्रगीव ने। इदानीमप्ययं क्रियताम, ऐसा विचार कर कर सभी पक्षी जाल को लेकर उड़ गए, या सभी को एकमत होकर जाल को लेकर उड़ जाना चाहिए। ऐसा किसने बोला? बताइए। चित्रगीव ने बोला ऐसा, ठीक है ना। सर्वे रे कतिचिति भूये जाल मादायो इतियाम, यानी अब भी ऐसा करना चाहिए। इति विचन्ते सर्वे पक्षिणः जाल मादायो उत्पीततः,
यानी कि सभी को एक मत होकर जाल को लेकर उड़ जाना चाहिए, ऐसा उसने कहा। अनंतरम से व्याधः सुदार जाला अप्रहार कान तान अवलोक्य पश्चात धावनम अक्रोत, यानी कि ऐसा विचार कर सभी पक्षी जाल को लेकर उड़ गए। इसके बाद वह व्याध बहुत दूर से जाल को अपहरण करने वालों को देखकर पीछे दौड़ा, है ना, कि जाल कैसे उड़ रहा है। जो वो था ना हंटर, वो ऐसे कह उनको देखा, जाल को उड़ते हुए देखा तो उसके पीछे भागा। तो तत्स्तेषु चक्षु विषयांति क्रांतेषु पक्षीषु से व्याधो निर्वतः, तब उन पक्षियों के आँखों से ओझल हो जाने पर वह व्याध लौट आया, मतलब जाल उड़ गया। अतः एव उच्यते अल्पानापि वस्तुना संहति कार्य साधिका, अल्पानामपि वस्तूनां संहति कार्य साधिका त्रणैः गुणत्वमापन्ने बन्ध्यते मतदन्तिनः, यानी इसलिए कहा जाता है कि छोटी छोटी वस्तुओं की एकता कार्य को साधने वाली होती है ना। छोटी छोटी वस्तुओं की एकता कार्य को साधने वाली होती है। तिनका जब गुणत्व को प्राप्त हो जाती है, तिनका या मूंज जब गुणत्व को प्राप्त हो जाती है अर्थात बंटती जाती है, बल देने पर उसमें मत वाले हाथी भी बांधे जाते हैं। जब छोटी छोटी जो वो मूंज होती है ना, उसको जोड़ा जाता है तो एक मोटी और तगड़ी रस्सी बनती है, जिससे कि मतवाले जो पागल हाथी होते हैं ना, उनको भी बांधा जा सकता है। इसलिए हमेशा हमारे को छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा किसने बताया है? कवि ने बताया है। फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।